जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। विशाल फुरिया, कुछ समय पहले इनकी एक मूवी आई थी छोरी, जो कि एक हॉरर मूवी थी। हालांकि वो उतनी ज़्यादा सफल हो नहीं पाई थी। अब एक बार फिर से वो साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी लेकर आए हैं, जिसका कि नाम है फॉरेंसिक। हालांकि ये भी एक मलयालम मूवी की कॉपी है, लेकिन आप यकीन मानिए ये एक मूवी ऐसी है जो कि सामान्य कहानी होने के बावजूद आपको काफ़ी पसंद आएगी, अगर आपको इस जॉनर की मूवीज़ पसंद हैं तो। विक्रम मैसी इस मूवी में है, जो कि काफ़ी अच्छे से अदाकारी उन्होंने अपनी करी है, और साथ ही साथ राधिका आप्टे भी आपको नज़र आने वाले हैं। मतलब इन दोनों ने ऑल इन ऑल टोटल कुल मिलाकर बहुत अच्छा काम इस मूवी में किया है। अब यहाँ पर कई लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई ये तो साउथ की मूवी की रीमेक है, तो ऑब्वियस सी बात है अच्छी होगी। हाँ, तो ये भी आप कह सकते हैं, आप इसको क्रेडिट भी उसी चीज़ का दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये मूवी वाकई में काफ़ी अच्छी है। मतलब अगर आपको कुछ देखने को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या देखना चाहिए, तो ये मूवी एक वर्थ वॉचिंग मूवी है। अब ज़रा डिटेल में बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में। पिछले साल अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हुई हॉरर कैटेगरी की फिल्म छोरी के बाद निर्देशक विशाल फुरिया अब एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर फॉरेंसिक लेकर आए हैं। ये फिल्म इसी नाम की मलयालम में बनी हुई मूवी की हिंदी रीमेक है, जो कि साल 2020 में रिलीज हुई थी। मलयालम फिल्म को आखिरी पॉल और अनस खान ने निर्देशित किया था, जिसमें टेविनो थॉमस और ममता मोहन दास लीड रोल में है। इन्हीं दोनों की भूमिका हिंदी रीमेक में विक्रांत मैसी और राधिका आप्टे ने निभाई है। लेकिन रीमेक अपनी मूल फिल्म जितनी प्रभावी नहीं बन पाई। इसकी बड़ी वजह है पटकथा, जिसे अधीर भट्ट, अजीत जगतपात और विशाल कपूर ने लिखा है। यदि पटकथा कसी हुई होती तो कहानी में और ज़्यादा रोमांच, रफ्तार देखने को मिलता। हालांकि इस गैप को बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक के जरिए पटाने की एक अच्छी कोशिश करी गई है, और इसकी वजह से ये कहानी काफ़ी ज़्यादा मनोरंजन बन गई है। विक्रांत मैसी और राधिका आप्टे ओटीटी के स्टार हैं। दोनों के करियर की कार ओटीटी पर आने के बाद से ही सरपट दौड़ रही है। टीवी से अपना करियर शुरू करने वाले विक्रांत ने साल 2013 में फिल्म लुटेरा से बॉलीवुड डेब्यू किया था, लेकिन साल 2018 में रिलीज हुई वेब सीरीज मिर्ज़ापुर ने उनको नई पहचान दे दी। इसके बाद तो ओटीटी पर उनकी डिमांड तेजी से बढ़ गई। इसके बाद ब्रोकन बट ब्यूटीफुल, क्रिमिनल जस्टिस और मेड इन हेवन जैसी वेब सीरीज ने उनके करियर को नई ऊंचाई दी। इसका नतीजा हसीन दिलरुबा, लव हॉस्टल और 14 फेरे जैसी फिल्मों के रूप में सामने है। इसी तरह राधिका आप्टे को नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज सीक्रेट गेम्स ने लोकप्रियता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। अब दोनों की फिल्म फॉरेंसिक स्ट्रीम हो रही है, जिसमें कि लीड रोल में है वो। अभिनय के लिहाज से देखें तो दोनों ही सितारों ने अपने अपने किरदारों के साथ न्याय किया है, और उसे सहजता से निभाया भी है। फिल्म फॉरेंसिक की कहानी फॉरेंसिक एक्सपर्ट जॉनी खन्ना मतलब कि विक्रांत मैसी और पुलिस सब इंस्पेक्टर मेघा शर्मा मतलब कि राधिका आप्टे के इर्द गिर्द घूमती है। पहाड़ों की रानी मसूरी में स्थापित इस कहानी में ऐसा खूनी खेल खेला जाता है, जिसे देखने के बाद रोंगटे खड़े होना निश्चित है। दरअसल इस पहाड़ी क्षेत्र में एक के बाद एक कई बच्चों की हत्याएं होती हैं, खासकर उन बच्चों की जिनका कि जन्मदिन होता है। स्थानीय थाने में तैनात मेघा को सीरियल किलिंग की इन वारदातों को सुलझाने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, लेकिन केसेस इतने ज़्यादा उलझे हुए होते हैं कि इतनी आसानी से सॉल्व होने वाले नहीं। इसी कारण से फॉरेंसिक एक्सपर्ट जॉनी खन्ना को भी इसमें लगाया जाता है। जॉनी अपने काम में उस्ताद माना जाता है, लेकिन उसके काम करने का अंदाज दूसरों को पसंद नहीं आता, या यूँ कहें थोड़ा अलग रहता है। ऐसे केस में मेघा और जॉनी का एक साथ होना उन दोनों को असहज कर देता है, क्योंकि उनका अपना एक बीता हुआ इतिहास भी है। दोनों रिलेशनशिप में रह चुके हैं, इसके बाद अलग हुए थे। वहीं अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी से जूझते हुए दोनों को एक बहुत ही उलझा हुआ केस जल्दी सॉल्व करना है। पुलिस सब इंस्पेक्टर मेघा शर्मा और फॉरेंसिक एक्सपर्ट जॉनी खन्ना की जवाबदेही दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। फॉरेंसिक एविडेंस के आधार पर जॉनी इस नतीजे पर पहुंचता है कि इस वारदात को एक 10 से 12 साल का बच्चा अंजाम दे रहा है। पुलिस ऐसी है कि एक बच्चे तक पहुंचती है, उससे बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अजीब व्यवहार करता है। पुलिस को चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रंजना गुप्ता मतलब कि प्राची देसाई की मदद लेनी पड़ती है। इसके बाद पता चलता है कि बच्चे को कोई दूसरा शख्स ऐसा करने के लिए कहता है। वो उसके कहने के बाद छोटी बच्चियां जिनका कि जन्मदिन होता है उनको अगवा करके ले आता है। इसके बाद उनको मार दिया जाता है। लेकिन बच्चे को लेकर जब पुलिस उस जगह पर पहुंचती है तो वहाँ कोई मिलता नहीं है, और सभी लोग हैरान रह जाते हैं। वहीं पर एक सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार बच्चियों की हत्या करने वाला वो साइको किलर आखिर है कौन? कौन है जो बच्चियों को लगातार अगवा करके उनको मौत के घाट उतार रहा है? और इन्हीं सवालों का जवाब आपको क्लाइमैक्स में मिलेगा, जो कि इस कहानी को और भी ज़्यादा रोचक बना देता है। एक मलयालम फिल्म का हिंदी रीमेक होने के बावजूद फॉरेंसिक में से कई ट्विस्ट एंड टर्न हैं जो कि हैरान कर देते हैं। वहीं फिल्म की कहानी काफ़ी सामान्य है, लेकिन ऐसी कहानियाँ क्राइम थ्रिलर सिनेमा में कई बार देखी गई होंगी। पटकथा भी इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन मजबूत है निर्देशन और कलाकारों के दमदार अभिनय, और इनकी वजह से ही फिल्म काफ़ी रोचक बन पड़ी है। फिल्म छोरी के बाद विशाल फुरिया ने एक बार फिर साबित किया है कि वो दमदार निर्देशक हैं। अपने दम पर फिल्म को बेहतरीन बनाने का मादा रखते हैं। यदि आपकी लेखन टीम से मदद मिल गई होती तो इसे सुपर फिल्म बनाने से कोई नहीं रोक सकता था। फिल्म में कई बड़े और छोटे पल ऐसे होते हैं जो कि बैकग्राउंड म्यूजिक और डायरेक्शन की वजह से ही अलग दिखते हैं। इसके साथ ही एक मजबूत पहलू इसकी सिनेमाटोग्राफी भी है, जिसे अंशुल चौबे ने किया है। उन्होंने मसूरी की पहाड़ियों के खूबसूरत नज़ारों को बहुत ही खूबसूरती से अपने कैमरे में कैप्चर किया है। जहाँ तक कलाकारों के प्रदर्शन की बात है तो विक्रांत मैसी और राधिका आप्टे की बेहतरीन अदाकारी ने फिल्म में जान डाली है। पुलिस सब इंस्पेक्टर मेघा शर्मा के किरदार में राधिका और फॉरेंसिक एक्सपर्ट जॉनी खन्ना के किरदार में विक्रांत ने कमाल का काम किया है।
दोनों कलाकारों ने OTT के दर्शकों की नब्ज़ को बखूबी पहचान लिया है और यही वजह है कि उनका सधा हुआ अभिनय हर किसी को पसंद आता है। डॉक्टर रंजना गुप्ता के किरदार में अभिनेत्री प्राची देसाई अच्छी लगी हैं और यकीन मानिए ये आपको शॉक भी देंगी। उनसे जिस तरह की एक्टिंग की उम्मीद की जाती है वो इस फिल्म में एकदम अलग ही हटके दिखी। वहीं पुलिस कांस्टेबल के किरदार में बिंदु दारा सिंह के पास बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए था नहीं, लेकिन कम स्क्रीन स्पेस मिलने के बाद भी उनका किरदार याद रहेगा। रोहित रॉय जरूर चौंकाते हैं, लेकिन फिल्म में उनका किरदार जिस तेज़ी से आता है उसी तेज़ी से गायब भी हो जाता है। कुल मिलाकर साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर की कैटेगरी में फॉरेंसिक को बहुत उम्दा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, इसे एक बार ज़रूर देखा जा सकता है और उसे देखकर आपको मज़ा भी भरपूर आएगा, ये भी हम कह सकते हैं। तो अगर आप भी आने वाले दिनों में कोई अच्छी मूवी जो कि आपको एकदम सीट से बांधे रखे, ऐसी मूवी देखने का प्लान कर रहे हैं तो इस मूवी को ज़रूर देखें, क्योंकि मूवी वाकई में एक बार तो देखने लायक है ही। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।